2018 पे आना चाहूंगा। जी। कैसी प्रतिक्रिया थी जब ये सामने आया कि भाई ये घोटाला हो गया है निवेशकों उस में? समय जब मीडिया में चर्चाएं आई और ब्रांचों पे मारामारी हुई, तो हमने यही सोचा था कि ये कुछ समय तक रहने वाला है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था? ऐसा पहले भी हुआ है। जी। कई अफवाहें उड़ी, कभी किसी सरकारी तंत्र ने अटैक किया, जी। तो वो कभी तो सुबह का शाम को सेटल हो जाता था, कभी 2-4 दिन 10 दिन में सेटल हो जाता था। जी। तो सभी सहजता से ले रहे थे कि ये कोई बड़ा आतंक नहीं होगा और हमारा पैसा सुरक्षित है। जी। लेकिन ये तो वज्रपात हो गया। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि हमारे साथ बड़ा खेल हो गया। अब कैसा माहौल है निवेशकों में? देखिए, एक मिश्रित मनोदशा मैं देखता हूं जब लोगों से बात करता हूं। कुछ लोग तो कहते हैं कि पैसा पूरा मिलेगा, क्योंकि इसके संचालक मंडल पे अटूट विश्वास और श्रद्धा का भाव रहा है। क्योंकि संकट के समय कभी अतिवृष्टि, कभी अकाल, कभी आप देखिए आसाम के अंदर एक विवाद हुआ था, तब भी आदर्श वालों ने ट्रक भर भर के वहाँ सामान भेजा था। गुजरात में भूकंप आया, तब आदर्श वालों का ट्रक सबसे पहले सामान लेके पहुंचा। केदार में हुआ आतंक, नेपाल में कुछ ऐसी स्थिति हुई तो आदर्श का इमदाद सबसे पहले पहुंची। तो एक श्रद्धा का भाव था कि ये पैसे खा करके नहीं जाएंगे लोग बाग। पर वो अभी अब भी सर बदल चुका है स्थिति। आदर्श के जो लोग चलाने वाले थे वो जी इसमें नहीं है। जी या तो वो जेलों में है जी या वो किन्हीं शर्तों के अधीन है। जी अब आदर्श का पैसा उनके हाथ में नहीं है। जी तो वो वक्त तो गुजर चुका। जी और जैसा आपने बताया कई लोग मर गए, कई लोगों ने जी आत्महत्याएं कर ली। कितने लोग ऐसे रहे होंगे? कोई एक दो किस्से? देखिए, आंकड़ा ऐसा कभी किसी ने कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा समय था कि हर एक आदमी तनाव में था। मैं स्वयं डिप्रेशन में जा चुका था, जी। क्योंकि मेरी सारी जिम्मेदारियां बकाया थी और कोई पैसा मेरे पास नहीं था। जी। तो उस स्थिति में जिन लोगों को जानते हैं, गुजरात के अंदर एक फांसी खा के लटक गया, क्योंकि उससे डिमांड की जा रही थी पैसों की। कौन कर रहा था? वो कोई एजेंट रहा होगा तो उसके अच्छा। डिपॉजिटर मांग रहे होंगे। ओके। अपने राजस्थान में सबसे पिछड़ी तहसील है कोटड़ा, जी। वहां कुर्सी पे बैठे बैठे अटैक से एक व्यक्ति मर गया। जी। ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन वो आंकड़ा में एक नंबर नहीं बता सकता। अच्छा, आपने कहा आपने जी पूरी पूंजी सब कुछ लगा दिया, तो जी। क्या आपकी फीलिंग क्या आई उस वक्त? आप डिप्रेशन में गए या? मैं भयंकर डिप्रेशन में चला गया था। न खाना न सोना, रात रात भर आंखों में कटती थी। जी बिल्कुल। बहुत बुरी हालत थी। अब क्या सोचते हैं 8 साल बाद? अब उम्मीद मतलब देखिए, सरकार से तो होगी, सरकार ने एक व्यवस्था बनाई देखिए, लिक्विडेटर। सरकार से मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सहारा का तंत्र देख रहा हूँ। और वो जवाहर गोगा जी था, पल्स था, ऐसी कई संस्थाओं के लोग डूब गए, किसी को कुछ मिला नहीं। चवन्नी मिलती है, 100 रुपये जमा कराता है। तो सरकार से तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। और चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब जो था वो चला गया। रिटायरमेंट का पैसा शादी में लग गया। अब जो बची है पेंशन, पेंशन एक व्यवस्था है, उसके सहारे जीना है। तो मुझे कोई विशेष अपेक्षाएं भी नहीं है, लेकिन लोगों को, कईयों को भी अपेक्षा है, खास तौर से ऐसे बुजुर्ग जिनका कोई कमाने वाला नहीं। एक मेरे परिचित है जो एक सेठ की बाड़ी पर चौकीदारी का काम करता है। उसकी जमा पूंजी कुल, वो बताता है, भाई साहब 1.25 लाख जमा करा रखे हैं। और सरकार की स्कीम में शौचालय उसके खुला, तो उसमें कुछ पैसे जमा कराने थे, तो उसके पास नहीं थे, तो वो मेरे से लेके गया कि मेरे नहीं मांगता पर मेरे जमा है। तो ऐसे लोग कई हैं जिनको अभी भी आशाएं हैं, कई निराश हो चुके हैं। जी बिल्कुल। एक टीचर तो पागल हो गया है, उसने घर छोड़ दिया, मंदिर में रहता है वो।